हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। हालांकि कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 के बीच हुआ था। हमारे वीडियो का मुख्य फोकस प्रथम कर्नाटक युद्ध रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, किनके बीच हुआ था और इसके क्या परिणाम हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था और इस युद्ध का प्रमुख कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो कि 1740 से 1748 तक हुआ था। ये दोनों यूरोपीय देश यूरोप में युद्ध कर रहे थे, जिनका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। भारत में ब्रिटिश अधिकारी वेनेट द्वारा 1745 ईस्वी में बंगाल के खाड़ी में फ्रांसीसी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इस समय भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, उनका नाम डुप्ले था और डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर बोर्दोनाइस से सहायता ली और 1746 ईस्वी में दोनों ने मिलकर मद्रास पर आक्रमण कर दिया और मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। तब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान ने इसे गलत बताया। इस पर फ्रांसीसियों ने एक चाल चली और उसने कर्नाटक के नवाब को बोला कि मद्रास को कर्नाटक के नवाब को उपहार के रूप में दे दिया जाएगा। लेकिन जब मद्रास उनको नहीं दिया गया, तब अनवरुद्दीन खान ने अपने बेटे महफूज खान के साथ 10,000 की सेना को मद्रास पर आक्रमण के लिए भेजा। फ्रांसीसी ब्रिटिशों पर अपनी जीत से काफ़ी उत्साहित थे और वे कर्नाटक के नवाब की सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे। अतः कर्नाटक के नवाब की सेना और फ्रांसीसी के बीच अडयार नदी के तट पर सेंट टॉमस नामक जगह पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी की सिर्फ 930 लोगों की सेना ने कर्नाटक के नवाबों की 10,000 लोगों की सेना को हरा दिया। फ्रांसीसियों की सेना में 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक शामिल थे और इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपने तोपखाने का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया, जो कि उनके जीत का कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में एक्सला चैपल की संधि के साथ हुआ और इस संधि को आकिन की संधि भी कहा जाता है। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश को मद्रास और फ्रांसीसी को अमेरिका का लुईबर्ग वापस मिल गया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि फ्रांसीसी यह समझ गए थे कि वे अपनी छोटी सी सेना से नवाबों की बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था प्रथम कर्नाटक युद्ध। आइए आपसे कुछ सवाल करते हैं, जिससे आपको यह टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। सवाल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसका जवाब है 1746 से 1748 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जवाब है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच यूरोप में लड़ा जा रहा था। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था ब्रिटिश अधिकारी बेनेट ने बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अगला सवाल है, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कहाँ के फ्रांसीसी गवर्नर से सहायता ली? तो इसका जवाब है मॉरिशस। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर से सहायता ली और दोनों ने मिलकर मद्रास पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अगला सवाल है, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह युद्ध अडयार नदी के तट पर सेंट थॉमस नामक जगह पर हुआ था। अगला सवाल है, कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ? तो इसका अंत 1748 की एक्सला चैपल संधि से हुआ और इस संधि को आकिन की संधि भी कहा जाता है। और इस संधि के तहत ब्रिटिश को मद्रास और फ्रांसीसी को अमेरिका का लुईबर्ग वापस मिल गया।
आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।